स्वागत है मंगल बली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन की घंटी को प्रेस कर दे। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, मैं बली कुमार आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मंगल वाली कॉम्पिटिटिव क्लासेज में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम इस वीडियो में आपके लिए साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाए हैं, तो आप इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा और आप इस वीडियो को पुश करके उसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और अंत में आप बताइएगा कि कितने प्रश्नों का आपने सही सही जवाब दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? कह रहा है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आसमान में लाल रंग किसके कारण होता है? आप लोग के पास ऑप्शन ए है विवर्तन, और बी है अपवर्तन, सी प्रकीर्णन, डी व्यक्तीकरण। तो जो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आकाश में लाल रंग होता है वह प्रकीर्णन के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रकीर्णन के कारण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है, न्यूक्लियस के बार डीएनए, जो न्यूक्लियस का बार डीएनए है निम्नलिखित में से कहाँ से प्राप्त होता है? कह रहा है कि न्यूक्लियस का बार डीएनए कहाँ से प्राप्त होता है निम्नलिखित में से? तो वह माइटोकॉन्ड्रिया से प्राप्त होता है। कहाँ से प्राप्त होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में से प्राप्त होता है न्यूक्लियस के बार डीएनए। और पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किए थे। किसने किए थे? ऑल्टमैन ने। और ऑल्टमैन ने कब किए थे माइटोकॉन्ड्रिया की खोज? तो 1886 ईस्वी में किए थे। कब किए थे? 1886 ईस्वी में माइटोकॉन्ड्रिया की खोज ऑल्टमैन ने किए थे। हम लोग का अगला क्वेश्चन 3 है, तरल ताल वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है, इसका कारण है? कह रहा है कि तरल ताल यानी तालाब जो होता है तो वह वास्तविक गहराई से कम गहरा दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है अपवर्तन। क्या है? अपवर्तन। आप लोग को हम पहले वीडियो में ये बता चुके हैं कि अपवर्तन का मतलब होता है धोखाधड़ी। धोखाधड़ी के मतलब कि होता कुछ और है और दिखाई देता कुछ और है। जैसे कह रहा है कि जो तरल ताल है वो वास्तविक गहराई से कम गहराई दिखाई देता है। देखिए, वास्तविक गहराई जो होता है वो नहीं दिखाई देता है, उससे कम गहरा दिखाई देता है। तो ये किसके कारण? तो अपवर्तन के कारण। जैसे मान लीजिए दे देगा कि तारों का टिमटिमाना, जो आकाश में कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना, वास्तविक में तारा जो है वो टिमटिमाता नहीं है, लेकिन क्या होता है कि हम लोग को दिखाई प्रतीत होता है। तो वही बात बोले हैं कि जब वास्तविक में नहीं होता होगा लेकिन प्रतीत होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपवर्तन के कारण। किसके कारण? अपवर्तन के कारण। जैसे पानी में छड़ टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देना है, ये भी छड़ जो होता है टेढ़ा मेढ़ा होता नहीं है लेकिन पानी में दिखाई देता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? कह रहा है कि किसके उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो वह कोशिका भीति है। किसके उपस्थिति के कारण? कोशिका भीति के उपस्थिति के कारण जंतु कोशिका और पादप कोशिका में अंतर पाया जाता है। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 है, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें इनमें से किसकी कमी रहती है? कह रहा है कि कीटभक्षी पौधे जो होते हैं वह जिस मृदा में उगते हैं उसमें इनमें से किसकी कमी होती है? आप लोग के पास ऑप्शन है मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी नाइट्रोजन और डी है जल। तो उसमें से नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है? नाइट्रोजन की कमी होती है। आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी दांत उखाड़ने में उपयोगी है? कौन सी गैस दांत उखाड़ने में उपयोगी है? तो दांत उखाड़ने में उपयोगी है नाइट्रोजन ऑक्साइड है। क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड या दांत उखाड़ने में उपयोगी है। आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 7 है, ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? कह रहा है कि जो ऑक्टेन संख्या है वह किसकी गुणवत्ता का मापन करती है? तो ऑक्टेन संख्या पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन करती है। किसकी गुणवत्ता की मापन करती है? पेट्रोल की गुणवत्ता का मापन करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगते हैं? यानी हवाई जहाज से जब यात्रा करते हैं तो उस समय पेन से स्याही क्यों निकलने लगते हैं? इसलिए क्योंकि वायु दाब में कमी के कारण। किसके कारण? वायु दाब में कमी के कारण जो होता है हवाई जहाज की यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगते हैं, यानी रिसने लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? कह रहा है कि जो लाल रक्त कणिकाएं है वह किस नाम से जाना जाता है? तो लाल रक्त कणिकाएं इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? इरिथ्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसे कहते हैं? कह रहा है कि हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक किसे कहते हैं? तो वह ट्राइटियम के कहते हैं। किसे कहते हैं? हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक ट्राइटियम को कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 11 है, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। कह रहा है कि जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन होता है उसका कार्य क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या करना? ऑक्सीजन का परिवहन करना हीमोग्लोबिन का कार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। कह रहा है कि वह कौन सा मूल तत्व है जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित होता है। तो वह कार्बन है। कौन सा है? कार्बन है, जो सभी जैविक यौगिक में उपस्थित रहता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वह विलयन होता है। कह रहा है कि किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 से कम हो तो वह विलयन क्या होता है? क्षारीय, अम्लीय, उदासीन, ये इनमें से कोई नहीं। तो अगर 7 से कम रहेगा तो वो अम्लीय होगा। क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर किसी का पीएच मान 7 से कम होगा तो वह क्या होगा? अम्लीय होगा। अगर 7 से अधिक होगा तो वह क्षारीय होता है। जब 7 से अधिक होता है तो वह क्या होता है? क्षारीय। अगर पूछिए कि अगर 7 होगा तो वो क्या होता है? तो अगर 7 होगा तो उसे उदासीन कहते हैं। क्या कहते हैं? उदासीन। जैसे जल, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7। तो जल क्या है? उदासीन है। आप लोग के पास क्वेश्चन नंबर 14 है, हीमोग्लोबिन क्या होता है। कह रहा है कि हीमोग्लोबिन जो है वह क्या होता है। तो हीमोग्लोबिन जो है वह प्रोटीन होता है। क्या होता है? प्रोटीन होता है। और इसका कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्वेश्चन नंबर 15 है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है। कह रहा है कि कोशिका के जो अंदर ऊर्जा का निर्माण होता है वह किसके द्वारा होता है। तो वह माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा। इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को किस पावर हाउस कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है। कह रहा है कि शरीर का कौन सा अंग रक्त का शुद्धिकरण करता है। तो फेफड़ा। जो फेफड़ा है वह रक्त का शुद्धिकरण करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। कह रहा है कि इसमें से कौन सी ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। तो वह थाइमस ग्रंथि है। कौन सा ग्रंथि है? थाइमस ग्रंथि है जो वृद्धावस्था में लुप्त हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। कह रहा है कि कौन सा विटामिन है जो गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। तो विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। विटामिन सी गर्म करने पर नष्ट हो जाती है। इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक। क्या होता है? एस्कॉर्बिक। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है। कह रहा है कि ओजोन परत अवशोषित करती है। तो जो ओजोन परत है वो अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्या करती है? अल्ट्रावायलेट किरणों को अवशोषित कर लेती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि जो फोटोग्राफी होता है उसमें कौन सा अम्ल का प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। कह रहा है कि इसमें से किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अल्फा किरणें, बीटा किरणें, गामा किरणें, न्यूट्रॉन। तो गामा किरणें की वेदन क्षमता जो होती है वह सबसे अधिक होती है। किसकी वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है? गामा किरणें की। क्वेश्चन नंबर 22 है, इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग कौन सा है। कह रहा है कि इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है। तो वह डायबिटीज होता है। इंसुलिन के कमी के कारण कौन सा रोग होता है? डायबिटीज होता है। बेरी बेरी विटामिन बी के कमी के कारण होता है। आप लोग का क्वेश्चन 23 है, रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। कह रहा है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या होता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड उसका रासायनिक नाम है। आप लोग का अगला क्वेश्चन है 24, दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन सा है। कह रहा है कि जो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है वह कौन सा है। तो दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन है। कौन है? रेनिन है। और आप लोग को पता है, नहीं पता है तो जान लीजिए कि दूध में उजला रंग किसके कारण होता है। तो दूध में उजला रंग केसिन के कारण होता है। और दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्नलिखित में से मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है। कह रहा है कि मानव रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वह कैसा होता है। तो मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक एवं उल्टा होता है मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब।
क्वेश्चन नंबर 26 है, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। कह रहा है कि पाचन क्रिया में जो प्रोटीन है वह निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाता है। तो वह एमिनो अम्ल में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? एमिनो अम्ल में बदल जाता है पाचन क्रिया में प्रोटीन है। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्न में से कौन सा वह अंग जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। कह रहा है कि वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में पित्त उत्पन्न करता है। तो यकृत है। यकृत जो है वह पित्त को क्या करता है? उत्पन्न करता है। कौन? यकृत है। क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करती है। यानी कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अंग मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करती है। तो वह यकृत है। क्या है? यकृत। कौन सा है? यकृत है। क्वेश्चन नंबर आप लोग का 29 है कि बियर को भंडारित करते समय उसमें कौन सी गैस मिलाई जाती है। कह रहा है कि बियर को भंडारित करते समय उसमें से कौन सी गैस मिलाई जाती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। बियर को भंडारित करते समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। कह रहा है कि अधिकतम पोषक तत्व जो है वह रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं। तो छोटी आंत से। कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? छोटी आंत से। क्वेश्चन नंबर 31 है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है। कह रहा है कि पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो वह फोटोसिंथेसिस कहलाती है। क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस है। क्या कहलाती है? पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस है। क्वेश्चन नंबर 32 है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। कह रहा है कि पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है। तो क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम तत्व सहायक होता है। कौन सा तत्व सहायक होता है? मैग्नीशियम। क्वेश्चन नंबर 33 है, यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। कह रहा है कि यदि कोई मानवीय रोग विश्व के बृहद क्षेत्र में फैलता है तो उसे क्या कहते हैं। तो उसे पेडेमिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पेडेमिक है। क्या कहते हैं? पेडेमिक कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलता है। कह रहा है कि जो गिरगिट होता है वह किसकी उपस्थिति के कारण रंग बदलता है। तो गिरगिट वर्णकी लवक के कारण क्या करता है? अपना रंग बदलता है। वर्णकी लवक है। कौन लवक? वर्णकी लवक के कारण अपना रंग बदलता है। आप लोग का क्वेश्चन नंबर 35 है, जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए। कह रहा है कि जो मनुष्य यह नहीं समझ पाता कि कब उसे भोजन करना रोक देना चाहिए वह किससे पीड़ित है। यानी उसको पता ही नहीं चलता है कि कब भोजन करना रोक देना चाहिए। तो वह किससे पीड़ित है? तो वह बुलिमिया से पीड़ित है। किस रोग से पीड़ित है? तो बुलिमिया से पीड़ित है। क्वेश्चन नंबर 36 है, निम्न में से अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। कह रहा है कि अस्थियों और पेशियों को आपस में कौन जोड़ता है। तो कौन जोड़ता है? तो टेंडन जो है वह अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, वृद्धावस्था मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है। कह रहा है कि वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर क्यों हो जाती है। क्योंकि कैल्शियम की कमी के कारण। किस लिए? कैल्शियम की कमी के कारण वृद्धावस्था में मनुष्य की हड्डियां कमजोर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 38 है, मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी किस प्रकार की होती है। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में पैरों की हड्डी किस प्रकार होती है। तो वह खोखली होती है। पैरों की हड्डी किस प्रकार होती है? खोखली होती है। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता है। कह रहा है कि इसमें से कौन है जो विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता है। तो वह टीनियासिस है। कौन है? टीनियासिस है जो विषाणु रोग के अंतर्गत नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु प्रस्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। कह रहा है कि कौन सा जंतु है जो प्रस्रव्य ध्वनि को सुन सकता है। तो वह चमगादड़ है। कौन है? चमगादड़। प्रस्रव्य ध्वनि कहते हैं 20,000 हर्ट्ज से अधिक को। किसको कहते हैं? 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि तरंगों को कहते हैं। तो वह कौन सुन सकता है? तो चमगादड़ सुन सकता है।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के घंटी को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो अब तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों।